हमारे आइडियल्स और स्टैंडर्ड्स बहुत पर्सनल होते हैं। ये हमारे एक्सपीरियंसेस और पर्सपेक्टिव्स से बनते हैं, जैसे पेड़ की ट्रंक से ब्रांचेस निकलती हैं। ये प्रिंसिपल्स हमें दुनिया को समझने का एक फ्रेमवर्क देते हैं। ये हमारे एक्शंस को गाइड करते हैं और एस्पिरेशंस को शेप करते हैं। आइडियल्स हमारे कंपास की तरह होते हैं, जो हमें राइट और गुड की तरफ पॉइंट करते हैं। ये हमें पर्पस और डायरेक्शन देते हैं। जब हम अपने आइडियल्स के अकॉर्डिंग जीने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने एक्शंस को अपने वैल्यूज के साथ अलाइन करने का एम करते हैं। बिलीफ और एक्शन का ये कंग्रुएंस पर्सनल इंटेग्रिटी के लिए सेंट्रल है। लेकिन आइडियल्स का पर्सनल होना एक चैलेंज भी है। जो एक इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है, वो दूसरे के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं भी हो सकता। ये डिफरेंस आइडियल्स की यूनिवर्सैलिटी और डाइवर्स दुनिया में उनकी एप्लीकेबिलिटी पर क्वेश्चंस उठाता है। आइडियल्स की सब्जेक्टिविटी हमारे एक्सप्लोरेशन का क्रक्स है। ग्लोबल सोसाइटी में पर्सनल आइडियल्स और शेयर्ड वैल्यूज की जरूरत को हम कैसे रेकंसाइल करें? आइडियल्स पर्सनल होते हैं, इसलिए सब्जेक्टिव भी। हर किसी का लाइफ एक्सपीरियंस, कल्चरल बैकग्राउंड और पर्सनल रिफ्लेक्शंस राइट और रॉन्ग, गुड और बैड की अलग अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। इस सब्जेक्टिविटी का मतलब है कि जिसे एक आदमी नोबल आइडियल मानता है, दूसरा उसे अनइम्पोर्टेंट या मिसगाइडेड भी समझ सकता है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी की ये कमी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर सकती है। जब लोग अपने आइडियल्स पर अड़े रहते हैं और दूसरे पर्सपेक्टिव्स को नहीं मानते, तो कम्युनिकेशन और एम्पैथी में बैरियर्स आ जाते हैं। ये डिवीजन बढ़ाता है और कलेक्टिव गुड के लिए कोलैबोरेशन मुश्किल बनाता है। इसके अलावा आइडियल्स के सब्जेक्टिव होने का एहसास डिसइल्यूजनमेंट भी ला सकता है। अगर हमारे आइडियल्स सिर्फ हमारे लिमिटेड पर्सपेक्टिव्स हैं, तो क्या उनकी वैल्यू कम हो जाती है? ये सवाल मॉरल रिलेटिविज्म की तरफ ले जा सकता है, जहां सारे आइडियल्स इक्वली वैलिड या इक्वली आर्बिट्ररी लगते हैं। कॉन्फ्लिक्ट और डिसइल्यूजनमेंट की ये पॉसिबिलिटी दिखाती है कि हमें आइडियल्स को ह्यूमिलिटी और ओपन माइंडेडनेस से अप्रोच करना चाहिए। अपनी लिमिटेशंस को समझना, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने और डिफरेंसेस को ब्रिज करने के लिए जरूरी है। आइडियल्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने के लिए हमें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। इस इनवर्ड जर्नी में अपने बिलीफ्स और वैल्यूज को क्रिटिकली एग्जामिन करना, उनकी रूट्स ढूंढना और पोटेंशियल बायसेस को एक्नॉलेज करना शामिल है। इंट्रोस्पेक्शन से हमें समझ आता है कि क्या हमें मोटिवेट करता है और हमारे वर्ल्ड व्यू को शेप करता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन हमें कोर वैल्यूज वाले आइडियल्स और सोशल कंडीशनिंग या अनएग्जामिन्ड असम्पशंस वाले आइडियल्स में डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। अपने आइडियल्स के ओरिजिन्स और इम्प्लीकेशंस पर क्वेश्चन करके हम उनके इनकंसिस्टेंसीज या कॉन्ट्रडिक्शंस को समझ सकते हैं। इंट्रोस्पेक्शन हमें अपने आइडियल्स को क्रिटिकल और डिसर्निंग नजर से देखने में मदद करता है। हम अपनी थिंकिंग के ब्लाइंड स्पॉट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने प्रीकंसीव्ड नोशंस को चैलेंज कर सकते हैं। सेल्फ एग्जामिनेशन डॉगमा से आगे बढ़ाकर खुद को और दूसरों को न्यूएंस्ड और कंपैशनेट तरीके से समझने में मदद करता है। इंट्रोस्पेक्शन से हमें समझ आता है कि हमारे आइडियल्स एब्सोल्यूट ट्रूथ्स नहीं हैं, बल्कि हम उन्हें इवॉल्विंग फ्रेमवर्क्स की तरह अप्रिशिएट करते हैं, जिन्हें कांस्टेंट रिवैल्यूएशन और रिफाइनमेंट की जरूरत होती है। आइडियल्स के सब्जेक्टिव नेचर को एक्नॉलेज करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनकी ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को रिकॉग्नाइज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। पर्सनल होने के बावजूद आइडियल्स इंडिविजुअल्स और सोसाइटी दोनों में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। जब लोग अपने आइडियल्स के अकॉर्डिंग जीने की कोशिश करते हैं, तो पर्सनल ग्रोथ और मॉरल डेवलपमेंट होता है। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन, अकाउंटेबिलिटी और एथिकल कंडक्ट को इनकरेज करता है। आइडियल सेल्फ की ये परस्यूट लाइफ लॉन्ग जर्नी है, जो जिंदगी को फुलफिलिंग और पर्पसफुल बनाता है। शेयर्ड आइडियल्स अलग इंटरप्रिटेशंस के बावजूद सोसाइटी में यूनिटी ला सकते हैं। जब लोग अपने वैल्यूज में कॉमन ग्राउंड पाते हैं, तो कोऑपरेशन, कंपैशन और कलेक्टिव एक्शन का फाउंडेशन बनता है।
शेयर्ड आइडियल्स सोशल जस्टिस, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और ऐसे नोबल कॉजेस के लिए मूवमेंट्स इंस्पायर कर सकते हैं जो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिशियल हैं। इसलिए सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव्स की लिमिटेशंस को समझते हुए हमें आइडियल्स की पावर को नहीं भूलना चाहिए, जो पॉजिटिव चेंज ला सकती है। डायलॉग, एम्पैथी और अलग व्यू पॉइंट्स को समझने की विलिंगनेस से हम आइडियल्स की ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल का यूज इंडिविजुअल्स और सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कर सकते हैं।